अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात के सामने एक ख़ास मौजू लेकर के हाजिर हुआ, यानी कि इंसान की जो हकीकी आदतें होती है, यानी इंसान जो असल ज़िंदगी में बार बार जिस आदत को काम लेता है, वो अगर देखने वाला इंसान सही होगा तो वो उस एक आदत से उस इंसान की नस्लों का पता लगा सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर एक एक आदत को इस तरह लोगों के सामने पेश करें कि हर देखने वाला इंसान एक जैसा नहीं होता, हर आपके सामने बैठा इंसान एक जैसा नहीं होता। इसलिए जब आप किसी के सामने अपनी आदत पेश करो तो यूं पेश करो कि आप अपनी आदत से अच्छे पहचाने जाओ कि इनकी नस्ल बहुत अच्छी है, ये जो इंसान है इसकी आदत बता रही है कि इसकी तरबियत बहुत अच्छी तरीके से हुई है। जिस तरीके से मैं आप हजरात के सामने एक कहानी पेश करता हूँ, एक वाकया पेश करता हूँ कि एक बादशाह और एक अजनबी ने किस तरह आदतों से पता लगा लिया कि ये किस तरह इंसान है, ये किस तरह का इंसान है और ये किस तरह का जानवर है। इसी तरह आप ये कहानी पूरी सुने तब आपको पता चलेगा कि असल में आदतों से कैसे पता लगता है। एक बादशाह ने अपने दरबार में एक अजनबी को देखा तो उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैं आपके दरबार में किसी काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं कि आपके दरबार में मुझे कोई काम मिल जाए। जब बादशाह ने यह सुना तो उस अजनबी को सबसे कम दर्जे का काम उस अजनबी को दे दिया कि जो दरबार में आया है किसी भी हाजत से तो वो खाली ना जाए। इसलिए उसको अपने घोड़ों की देख रेख में लगा दिया कि ये हमारे महल के घोड़े हैं, इनकी आप देख रेख किया करो। जब कुछ वक्त गुजरा घोड़ों की देख रेख में तो उस अजनबी को उस बादशाह ने बुलाया और पूछा कि आप इतने वक्त से हमारे घोड़ों की देख रेख कर रहे हो, अब जो हमारा मखसूस घोड़ा है जिसको हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो हमारे लिए सबसे बेहतर घोड़ा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उस बादशाह के सामने उस अजनबी ने कहा कि हम आपके जो मखसूस घोड़ा है उसके बारे में मानते हैं कि वो बहुत अच्छा घोड़ा है, लेकिन वो नस्ली घोड़ा नहीं है। जब ये बात सुनी तो बादशाह हैरत में पड़ गया और फौरन उस आदमी को जंगल से बुलाया जिससे वो घोड़ा खरीदा गया था। जब वो आदमी आया तो उससे पूछा गया कि ये अजनबी आदमी बता रहा है कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है, बता इसके पीछे की हकीकत क्या है। तो उस जंगली आदमी ने बताया कि ये घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब ये घोड़ा पैदा हुआ तब इसकी मां मर गई थी और ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर के उसके साथ बड़ा हुआ है। तब पता चला कि ये हकीकत में घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इसकी आदतें नस्ली घोड़े वाली नहीं है। फिर बादशाह ने उस अजनबी से पूछा कि तुम बताओ कि तुमने कैसे पहचाना कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उस अजनबी ने बताया कि ये घोड़ा इस तरह नस्ली नहीं लगता कि जब ये चारा खाया करता था तो गायों की तरह मुंह नीचे करके और चारा खा जाया करता था। असली जो हकीकी घोड़े होते हैं, नस्ली घोड़े होते हैं, उनकी ये पहचान होती है कि वो चारा मुंह में उठा करके और गर्दन ऊपर उठा करके खाना खाया करते हैं। ये बात सुन के बादशाह हक्का बक्का रह गया और कहा, वाकई में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और आपकी क्या खतरनाक सलाहियतें हैं, क्या मोतबर सलाहियतें हैं। जब ये चीज सुनी बादशाह इस चीज से बहुत खुश हुआ, बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उस अजनबी आदमी को इनामों किराम से नवाजा। उसको खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान पेश किए गए, उसको इनामात पेश किए गए, उसके घर पे खाने के लिए अच्छे अच्छे फल भेजे गए। इसी तरीके से उसका प्रमोशन भी कर दिया गया।
यानी उसको अच्छी नौकरी दे दी गई। जिस तरह घोड़ों की रखवाली किया करता था, अब तुम घोड़ों की रखवाली नहीं किया करोगे, प्रमोशन के तौर पर हम आपको हमारे महल की मलकाओं की रखवाली के लिए रखते हैं। आज से तुम हमारे महल में जितनी मलकाएं हैं उनकी खिदमत किया करोगे ताकि तुम्हारा प्रमोशन बढ़ा दिया जाए। जब वो बंदा खिदमत करने लगा, मलकाओं की खिदमत करने लगा, जब काफी अरसा गुजरा तो उस बादशाह ने उस अजनबी आदमी को बुलाया और कहा, बताओ कि जिस मलका को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब उस अजनबी आदमी ने कहा कि हम बताते हैं कि जिस मलका को आप सबसे ज्यादा चाहते हो, हकीकत में वो मलका है ही नहीं। जिस मलका को आप चाहते हो वो आपकी चहेती जरूर हो सकती है, लेकिन वो शहजादी नहीं है। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो बादशाह हक्का बक्का रह गया और फौरन अपनी सास को बुलाया और तेज लहजे में पूछा कि ये कैसे हो सकता है जो ये अजनबी आदमी बता रहा है, क्या ये सच है, क्या ये सही है। जब सास ने तेज लहजा और तेज आवाज सुनी तो कहा, बादशाह यही हकीकत है कि जब हमारे घर में बेटी पैदा हुई तो बचपन ही में आपके वालिद ने और मेरे शौहर ने रिश्ता पक्का कर लिया था और 6 महीने के बाद मेरी बेटी फौत हो गई तो हमने एक बेटी को गोद लिया। ये वही बेटी है जिससे आपका निकाह करवा दिया गया। पता चला कि इतने खतरनाक राज आदतों से खुल गए थे। उस अजनबी आदमी को बुलाया और बादशाह ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये महबूबा तो है लेकिन असल में ये मलका नहीं है। जब पूछा गया तो उसने बताया कि इसकी आदतें इस हिसाब की थी कि इसके नीचे जो लोग काम किया करते थे उनके साथ इसका रवैया वो नहीं था जो एक मलका का हुआ करता है। बादशाह हैरान रह गया, बादशाह हक्का बक्का रह गया कि कितना जबरदस्त तुम्हारा दिमाग है और किस तरह तुम आदतों से जानवरों का पता लगा लेते हो ये नस्ली है कि नहीं है, और इंसानों का पता लगा लेते हो कि ये इंसान नस्ली है कि नहीं है। अब कुछ प्रमोशन के लिए जब बात आई तो राजा ने बादशाह ने उस अजनबी इंसान को उठा करके कहा कि तुम्हारे लिए इनामो किराम तुम्हारे घर पे भेजे जाएंगे। जब उसके घर पे इनामो किराम भेजे गए तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान भेजे गए, कई तरीके के पकवान भेजे गए, वो उसके लिए इनामो किराम थे। अब प्रमोशन की जब बात आई तो अपने मखसूस खादिमों में यानी बादशाह ने अपनी खिदमत के लिए उस अजनबी को चुन लिया और अपनी खिदमत में मखसूस खादिमों में शामिल कर लिया। अब थोड़ा सा वक्त गुजरा और बादशाह ने अपने बारे में पूछा कि बताओ ए अजनबी, हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जब अजनबी से पूछा गया तो अजनबी ने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी जान की हिफाजत का वादा चाहता हूं कि मैं जो है वो हकीकत बात बता दूंगा, लेकिन मेरी जान की हिफाजत का वादा करो। बादशाह ने उस अजनबी आदमी की जान की हिफाजत का वादा किया, कहा जो तुम चाहो वो कह सकते हो, हम तुम्हारी जान को कुछ नहीं होने देंगे। ये बात सुनते ही अजनबी आदमी बोला कि हकीकत ये है कि बादशाह तुम बादशाह जरूर हो वक्त, लेकिन किसी भी सल्तनत के शहजादे नहीं हो। तुम्हारे चाल चलन से किसी भी तरीके से तुम शहजादे नहीं लगते। ये बात सुनते ही राजा एकदम लाल पीला हो गया और कहा तुम हमारे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। कहा तुम्हारी आदतें बता रही है। जब कोई बादशाह का बेटा किसी को इनामो किराम से नवाजता है तो वो उसके लिए इनाम में हीरे और मोती और जवाहिरात और सल्तनत तोहफे में देता है। लेकिन मैंने देखा कि आपने मेरे घर पर तोहफे में अच्छे अच्छे पकवान भिजाए और अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए भिजवाई,
یہ کسی سلطنت کے مالک کا رویہ نہیں ہو سکتا، یا تو یہ کسی چرواہے کا ہے یا پھر کسی عام آدمی کا رویہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم ہمارے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ بادشاہ فوراً کھڑا ہوا اور اپنی ماں کے پاس گیا اور سارا ماجرا بتایا کہ یہ اجنبی آدمی میرے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ ماں نے کہا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جب تمہارے والد زندہ تھے اس وقت ہمارے کوئی اولاد نہیں تھی، ہم نے آپ کو کسی سے گود لے کر کے بڑا کیا اور پالا پوسا۔ دیکھو جب عادتیں لوگوں کے سامنے آتی ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کسی حکومت کا بادشاہ ہو یا پھر وہ کسی محل کی ملکہ ہو، اس کی عادتیں بتا دیتی ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے اور اس کی نسل کیسی ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی عادتوں کو سدھار کے رکھیے، آپ اپنی عادتوں کو لوگوں کے سامنے جب پیش کریں تو اس طرح پیش کریں کہ اس طرح پیش کریں کہ آپ کی نسلوں کا پتہ لگے، تو پتہ چلے کہ آپ کی نسل بہت اچھی ہے اور آپ ایک اچھے گھرانے سے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔